बिना मावा बिना चाशनी आज हम बनाएंगे हलवाई के जैसी सुपर सॉफ्ट बर्फी। वो भी सिर्फ 1 लीटर दूध से सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स ऐसा डालेंगे जिससे कि ये मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली बनकर रेडी होगी। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पैन में ऐड करेंगे 1 लीटर फुल फैट दूध। कोई सा गाय या भैंस जो दूध हो आप ले सकते हो, और दूध आपको फुल फैट लेना है। ये दूध पहले से गर्म है, आप कच्चा दूध भी ले सकते हो, अभी रूम टेम्परेचर का है। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 1 लीटर दूध में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर हाफ लीटर होगा तो हाफ चम्मच ऐड करना है। तो यहाँ पर आप मैदा भी यूज कर सकते हो, एरारोट भी यूज कर सकते हो कॉर्नफ्लोर की जगह पर। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए कुक करना है। पहले हमें इसे अच्छी तरह से घोल लेना है, उसके बाद गैस के फ्लेम को हाई रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। जैसे जैसे कुक करेंगे ये गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप शुगर और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, और अभी भी इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही हमें कुक करना है। जब ये पैन को छोड़ने लगे तब जाकर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ 1 चम्मच घी ऐड करना है। अगर आपके दूध में फैट की मात्रा कम है तो आप 2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हो। घी को डालकर इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे बिल्कुल सूखा होने तक। ये अपने आप पैन को छोड़ने लगेगा, पैन में नाचने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ये पैन में नाच रहा है, पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये रेडी हो चुका है। तो इसे और थोड़ा सा 30 सेकेंड तक हम कुक कर लेंगे, जिससे कि इसे हम रखें तो ये बहुत जल्दी से सेट हो जाए, बहुत ज़्यादा समय न ले। तो चलिए इसे फटाफट से किसी थाली में या कहीं भी आप इसे सेट कर सकते हो। थाली में घी लगाकर, यहाँ पर मैंने बटर पेपर ले लिया है, उसके ऊपर घी लगा दिया और इसे हमें फटाफट से फैला देना है। आप जैसा शेप रखना चाहते हो उस शेप का आपको इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप में सेट कर लूँगी। तो इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए फैलाना है और इसका शेप अपने हिसाब से दे देना है। तो यहाँ पर मैं इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी खुला। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी ये मिठाई कैसी हुई है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है, अभी ये घर में हल्का हल्का, तो मैं इसे थोड़ा सा सजा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है चांदी का वर्क। अभी मैंने फ़ैन को ऑन रखा है, तो क्या हो रहा है, हवा की वजह से ये उड़कर चला गया अलग। तो चलिए इसे चिपका लेते हैं, और शायद मेरा सारा ख़त्म हो चुका है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। इसके ऊपर से हम लगा लेंगे पिस्ता और इसे अच्छी तरह से सजा वजा देंगे। अगर आप चाहे तो अभी भी इसे कट कर सकते हो, या फिर आप बिल्कुल ठंडा होने के बाद चाकू से इसे कट कर सकते हो। तो मेरा अभी तो गर्म है, तो मैंने क्या किया, धागा ले लिया। मैं इसे धागे से ही कट कर लूँगी, जिससे कि ना गर्म होने की वजह से चाकू में चिपकेगा, और ठंडा हो जाएगा ना तो चाकू में नहीं चिपकेगा। तो इसीलिए मैंने धागे से कट किया है, जैसे कि बिल्कुल हलवाई के जैसा ये देखने में लगे। बहुत प्यारी सी हमारी ये बर्फ़ी कटे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें धागे से इसे प्रेस कर कर काट लेना है। आपको जैसा शेप रखना है आप उस शेप में इसे कट कर सकते हो। तो चलिए इसी तरह से मैं सारी मिठाई को कट कर लूँगी। कट कर कर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी सी मिठाई बनकर हुई है तैयार, और देखने में कितनी प्यारी लग रही है। अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ये मतलब सॉफ्ट ही रहेगी, लेकिन सख्त हो जाएगी। उतनी ज़्यादा आपके हाथों में जैसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारी सी हमारी ये मिठाई बनकर हो गई है तैयार। और इसके जो कट्स थे ना उसे मैंने बाउल में निकाल दिया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कभी भी मीठा खाने का मन हुआ तो बहुत झटपट से आप इस मिठाई को बनाकर रेडी कर सकते।